पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में 15 साल का ममता बनर्जी का किला ढहता नजर आ रहा है। जी हां, शुरुआती रुझानों और नतीजों में साफ दिख रहा है कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। दीदी का खेला खत्म होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की ओर बढ़ रही है। आखिर क्या है वो वजहें जिन्होंने ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी है? बंगाल में भाजपा की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई तुक्का नहीं बल्कि अमित शाह और जेपी नड्डा की सटीक रणनीति और 5 बड़े वादे हैं। पहला, घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक का वादा। भारतीय जनता पार्टी ने सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और रोहिंग्या के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया, जिन्होंने ग्रामीण बंगाल में बड़ा ध्रुवीकरण किया। दूसरा, आर्थिक मास्टर स्ट्रोक। महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने के वादे ने सीधे तौर पर घर के बजट को प्रभावित किया। तृणमूल की लक्ष्मी भंडार योजना के मुकाबले ये वादा बड़ा साबित हुआ। तीसरा, अपराध पर यूपी मॉडल का प्रहार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं के बाद जनता सुरक्षा चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडाराज पर लगाम और यूपी मॉडल लागू करने का संकल्प के साथ मध्यम वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया। चौथा, सिंडिकेट राज की विदाई। सालों से चल रहे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज से तंग आ चुकी जनता भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा एक नई उम्मीद लेकर आया है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, बंद कारखानों का शोर। बंगाल के खोए हुए गौरव और उद्योग को वापस लाने के वादे ने उन युवाओं को अपनी ओर खींचा है जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर थे। साफ है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए विकास, सुरक्षा और बदलाव को चुना है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है।